का रिजल्ट आ चुका है और आपका भी डैशबोर्ड खुल चुका होगा अगर आप लॉगिन करोगे तो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको कौन सा सीट अलॉट हुआ है, और यहाँ पे दिखाएगा एडमिशन स्टेटस शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन। इसके बाद आपको यहाँ से व्यू करने के लिए ऑप्शन आएगा, क्लिक हियर टू व्यू सीट अलोकेशन। यहाँ पे जो न्यू वाला ऑप्शन आ रहा है सीट अलोकेशन का, यहाँ से व्यू कर सकते हो। और उसके बाद आपको पार्शियल सीट एक्सेप्टेंस फी, जिसमें 20,000 या 30,000 आपको पे करना पड़ता है आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आगे जा रहा हूँ। और उसके बाद बाकी रिमेनिंग फ़ी बाद में कभी कभी पोर्टल पे भी पे हो जाता है, नहीं तो आपको जब फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे एडमिशन के टाइम तब पे होगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका कौन सा ब्रांच मिला है, फिर आपकी कैटेगरी क्या है और आपका चॉइस नंबर कौन सा था। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है 20 जुलाई, जो कि सीट एक्सेप्टेंस एंड हो जाएगा इस दिन, और पेमेंट भी इसी दिन एंड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, पे फी टू कंफर्म प्रोविजनली अलॉटेड सीट। इसके बाद इसमें कोई भी बैक ऑप्शन आपको नहीं दबाना है, नहीं तो कैंसिल हो जाता है और फिर दिक्कत भी हो सकती है। तो 20,000 है, और यहाँ पे फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप ध्यान देना कि फ्रीज मत कर देना, क्योंकि फ्रीज कर दोगे तो उसके बाद जो भी सीट मिलेगा उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ेगा, वही सीट आपको लास्ट में लेना पड़ेगा। तो फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। इससे क्या होगा कि आगे आपको जो अच्छे सीट होंगे अगले राउंड में वो मिलते जाएंगे। तो विलिंगनेस स्टेटस सही से सेलेक्ट करना है आपको। विलिंगनेस कंफर्मेशन टेक्स्ट कैन नॉट बी ब्लैंक, तो इसमें लिखना पड़ेगा, इसमें टाइप करना पड़ेगा आई कन्फर्म टू फ्रीज या आई कन्फर्म टू फ्लोट। तो मैं टाइप कर देता हूँ आई कन्फर्म टू फ्लोट। आई कन्फर्म। ये बढ़िया चीज़ है, क्योंकि कई बार गलती से किसी से सेलेक्ट हो गया दूसरा ऑप्शन, तो कोई और तरीका नहीं रहेगा वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से लोग टाइप करवा रहे हैं कि मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया हूँ। तो मैंने फ्लोट ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, आई कन्फर्म टू फ्लोट। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी ये चीज़ देना इन लोग के लिए। अब मैं देख रहा था कि आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, तो यही था, कन्फर्मेशन में लिखना पड़ेगा आपको। तो मैंने फ्लोट ले लिया है, थोड़ा मैं एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। ये यहाँ पे गलत हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आई कन्फर्म टू फ्लोट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, फिर गेटवे नंबर 2 को सेलेक्ट करता हूँ, अब पेमेंट पे आ जाएगा। ओके पे क्लिक कर दिया मैंने। इसके बाद आएगा पेमेंट। यहाँ पे अमाउंट पेएबल 20,000, और उसके बाद पेमेंट मेथड में आपके पास है कार्ड्स, जिसमें आप अपना डेबिट कार्ड या आपका क्रेडिट कार्ड होगा उससे भी कर सकते हो। नेट बैंकिंग में डायरेक्ट आपके बैंक से हो जाता है, आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेटेड होगा तो नेट से भी करवा सकते हो। यूपीआई है, वॉलेट है, सबसे बेस्ट यूपीआई है, तो मैं तो कहूँगा यूपीआई सेलेक्ट कर लेना आप। तो यूपीआई मैंने सेलेक्ट कर लिया। और क्लिक हियर टू पे यूजिंग क्यू आर, तो क्यूआर कोड वाला बेस्ट रहेगा, तो क्यूआर कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 178 यानी 180 सेकेंड, 3 मिनट का विंडो खुल के आता है, उसी विंडो फ्रेम में आपको पेमेंट पेमेंट करने के बाद भी देखो आपको दिखा रहा है कि पे फी टू कंफर्म प्रोविजनली अलॉटेड सीट, जिसको देख के आपको घबराहट तो हो ही जाएगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं देखो इसको अब बैक करता हूँ यहाँ से। तो मैंने बैक किया, बाद जब ये खुल के आया तो यहाँ पे कहीं होगा पेमेंट का, माई अकाउंट माई पेमेंट्स, यहाँ पे आप जाओगे माई पेमेंट वाले पे स्क्रॉल करके, जब ये वाला टैब में आओगे तो माई पेमेंट पे नीचे जाओ, और यहाँ पे माई पेमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो माई पेमेंट में ऑल में देखोगे तो एक पेमेंट फेलियर आ रहा है, क्योंकि ये शुरुआत वाला जब मैंने पे किया था तो उस समय क्यूआर काम नहीं किया था सही से, तो उस समय फेल हो गया था। तो यहाँ पे देखो 2 पेमेंट फेलियर्स दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट वाला यहाँ पे मैं एडमिशन सेलेक्ट करूँगा तब आएगा शायद, क्योंकि इसमें भी नहीं दिखा रहा है। ये तो अभी रजिस्ट्रेशन फ़ी वाला है, जब 1,000 पे किया गया था तो।
तो यहाँ पे मैं एडमिशन सेलेक्ट करता हूँ, और एडमिशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं दिखा रहा है, यू हैव नॉट इनिशिएटेड एनी ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। तो मैं सक्सेस वाले पे क्लिक करता हूँ। सक्सेस वाला अब आ जाना चाहिए शायद यहाँ पे। यहाँ पे भी अभी नहीं दिखा रहा है, तो अभी पूरा पोर्टल में ग्लिच है। जब सही होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक सेकेंड, यहाँ पे एडमिशन फ़ी पे मैं सेलेक्ट करके देखता हूँ, शायद आ जाए। एडिशनल एडमिशन फ़ी, तो अभी रिफ्रेश हो रहा है। हम्म, इसमें भी नहीं आ रहा है। अब किस में सेलेक्ट करके देखे, GDPI में करके देखता हूँ, शायद इसमें आ जाए। GDPI में भी नहीं आ रहा है भाई। तो अभी तो इसमें कोई चीज़ नहीं दिखा रहा है। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कब ये सीट एक्सेप्टेंस को शो कर रहा है। तो मैं फिर से एक बार माई एप्लीकेशन पे जाके देखता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी चेक्स बाकी हैं। यहाँ पे चेक करके देखता हूँ कि क्या दिखा रहा है। तो एक्सेप्टेड, और देखो भाई, यहाँ पे कॉर्नर में ऑप्शन दिखा रहा है, पेड का ऑप्शन दिखा रहा है। बाकी तो कुछ नहीं दिखा रहा है, तो ये तो शायद फॉर्म वाला होगा। मैं थोड़ा बैक करके कंफर्म कर लेता हूँ अच्छे से। डैशबोर्ड पे मैं आ गया। फिर मैं आ रहा हूँ, क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन। सीट एलोकेशन में देखो भाई, अब आ रहा है एडमिशन ग्रांटेड। तो देख रहे हो ना भाई, गजब का ग्लिच है समर्थ पोर्टल में। आपको एकदम घबराहट में डाल देगा। मैंने कितने सारे चेक्स परफॉर्म किए, वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था। बट देखो यहाँ पे अब पेमेंट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। और यहाँ पे व्यू डिटेल्स में अब आप जाके देख सकते हो। तो व्यू डिटेल्स जब खुलेगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। व्यू डिटेल्स में भी देखो, आप देखो आपको दिखा रहा है एडमिशन स्टेटस, एडमिशन ग्रांटेड। इसका मतलब कि आपने फ़ी पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। फिर बैक आके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आपको एडमिशन का जो लेटर होता है वो प्रिंट कर लेना है। तो प्रिंट एडमिशन ऑफ़र, तो ये ऑफ़र लेटर है, इसी को लेके जाना होता है आपको। जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, ये लेके नहीं जाओगे तो लोग कहेंगे कि जाओ घर जाओ। तो इसे प्रिंट करके ज़रूर रख लेना। सब आ गया, ऐसा खुल के आ जाएगा आपका भी। तो यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है इसे, और प्रिंट करके सेव कर लेना है। तो बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले राउंड्स में, क्योंकि कुछ लोगों का इस राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ होगा। तो उन्हें अगर नेक्स्ट राउंड में अलॉट होगा तो उन्हें भी सेम ही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। या मानो कि इसमें फ्लोट होता है, तो फ्लोट होने के बाद हमें क्या करना होगा, बाकी सारे प्रोसेस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कर सकते हो।